नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभिमुक्तेश्वरानंद की। जिस तरीके से आज का समय हर कोई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के महाराज का समर्थन दे रहा है, हर को सपोर्ट कर रहा है, चाहे मंत्री हो, चाहे सिंगर हो, चाहे बॉलीवुड एक्टर हो, जो घर का बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सब लोग उनका समर्थन दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इनको भाई आपत्ति है। इनको आपत्ति किस चीज़ को लेकर है? इनको आपत्ति इस चीज़ को लेकर है कि जातिवाद वाला जो सिस्टम चल रहा है बहुत गलत चल रहा है। खैर, इस चीज़ के बारे में थोड़ा हम कुछ समय के बाद बात करेंगे, लेकिन इससे भी और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो छोटी छोटी है ये आपको बता करके निपटा देता हूँ, फिर उसके बारे में दोबारा बात करते हैं। जो बांग्लादेश में अरेस्ट हुए थे चिन्मय प्रभु जी को लेकर बात ये निकल के सामने आई है कि इस्कॉन ने इनसे पल्ला झाड़ लिया। चिन्मय प्रभु जी की गिरफ्तारी के बाद 2 और पुजारी गिरफ्तार किए गए हैं। हो सकता है कि इस्कॉन इनसे भी पल्ला झाड़ ले। अब बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल भाई ये फिर से सोच रहे हैं कि हम पिछली बार की तरह रिकॉर्ड तोड़ते जाएंगे। हालांकि इनका रिकॉर्ड केवल एक बार बन पाया, जिस टाइम पूरी दिल्ली ने इनको वोट किया था, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि इन्होंने विश्वास जीत लिया था। केजरीवाल अनफॉर्चुनेटली आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर में से मैं एक हूँ। रश्मि सिंह मेरा नाम है। फाउंडर मेंबर में से एक जब नई बनी हुई थी, बहुत काम किया हम लोगों ने, ग्राउंड लेवल पे काम किया है। लेकिन उस समय बहुत सारे लोग थे, योगेंद्र यादव जी थे और संजय सिंह तो आज भी उनके साथ हैं। तो हम लोग, कुमार विश्वास जी थे, बहुत काम किया है। दिल्ली इलेक्शन में उससे पहले हम लोगों ने बहुत काम किया है। लेकिन वो उस समय हम गलतफहमी में थे कि शायद कि देश को ऐसा लीडर मिल रहा है जो अलग तरीके से लेकर जाएगा, लेकिन पता नहीं था कि वो इतने पहुंचे हुए निकलेंगे। देखिए, मानसिक संतुलन उनका गड़बड़ हो चुका है। ईडी वालों का इतना प्रेशर है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनके बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। तो ये वो महिला है जो आज के समय जो धीरे धीरे छोटे मोटे कीड़े पनप रहे हैं ना इस पार्टी के अंदर, उन कीड़ों को किस तरीके से पैदा किया गया है वो ये खुद बहुत अच्छे से जानती है। अब बात करें जो अब हमला हुआ है, तीसरा हमला लोग कह रहे हैं कि भाई जब से कुर्सी छोड़ी है तब से तीसरी बार केजरीवाल पे हमला हुआ है। और ये जो तीसरा हमला हुआ है ये बीजेपी की तरफ से किया गया, उसकी तरफ से करवाया गया है। ये कुछ ट्वीट है, मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ, फिर इसके बाद में इकट्ठे एक जवाब दूंगा। इन सब के जितने भी ट्वीट है सारे मिला करके मेरा एक जवाब बस। केजरीवाल का कहना है कि मुझे रोकने से क्या होगा, दिल्ली में क्राइम को रोकिए। भगवंत मान का कहना है कि भाई 35 दिनों के अंदर तीसरी बार हमला हुआ है। संजय सिंह का कहना है कि कानून व्यवस्था ठीक करने से ज़्यादा केजरीवाल पर हो रहा हमला है। दत्तवी का कहना है कि भाजपा वालों, दिल्ली के लोग ऐसे ही घटिया हरकत का बदला लेंगे। तो ये किसने ट्वीट करा था? ये भी आपका पिल्ला है जिसने ट्वीट करा था। एक है आपका बाबुल, इसने ट्वीट करा है, दिल्ली में चरमाई कानून व्यवस्था, अमित शाह की नाकामी और बीजेपी की गुंडागर्दी में जब पूर्व सीएम सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट बात आपने बोली है। इन सब का आपने बयान देख लिया, इन सब का ट्वीट आपने देख लिया। इन्होंने, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब दिल्ली में सीएम सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। सवाल मेरा आपसे भाई साहब यही है कि कितने दिन पहले इस्तीफा दिया अरविंद केजरीवाल ने? कुछ दिनों पहले तो दिया है। इससे पहले दिल्ली को कौन चला रहा था? सबने कह दिया भाई क्राइम को रोको, क्राइम को रोको, सीएम को मत रोको। अरे सीएम को रोक कौन रहा? सीएम तो बना ही पड़ा था पहले से ही। कानून व्यवस्था जिसके द्वारा बिगाड़े, तुमने कहीं ना कहीं इस ट्वीट में वो बातें बोल दी है। एकमात्र दिल्ली सरकार एक ऐसी अकेली है जो लॉस में नहीं चलती है। दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश में जो लॉस में नहीं चलती। आतिशी ये कह रहे हैं कि भाई उनके पास इलेक्शन कराने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए 10,000 करोड़ की मदद करी जाए। भाई पैसा जो था गया कहाँ? पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश में जो लॉस में नहीं चलती। खैर, ये जो हमला किया गया है सबने आपने देखा, फोटो वोटो पूरा डिटेल सब कुछ निकल के आ गया। प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो पिछले कुछ दिनों के अंदर ही 3 बार हमले किए गए हैं, क्या इससे पहले मुख्यमंत्री पे हमले हुए हैं? नहीं हुए। क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि ये जो हमले हो रहे हैं ये हमले हो नहीं रहे हैं, ये करवाए जा रहे हैं? ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब बात करते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद की। तो भाई अभिमुक्तेश्वरानंद ने बोला है कि भाई अगर जाति खत्म हो जाएगी तो भाई हिंदू का समापन ही हो जाएगा, सनातन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सनातन की जो पहचान है वो जातिवाद से ही है। इनका जो बयान है आप खुद देखें। नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई, तो जात पात की बिटाई करो। माने जात पात से बट रहे हैं, यही तो कह रहा है ना कि बटोगे तो कटोगे। तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। जात पात में जब बट जाते हो तो बात यहाँ पे केवल संत की हो रही है, लेकिन ये जबरदस्ती राजनीति वाली चीजें घुसेड़ रहे हैं भाई साहब। कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। तो ये जो नारा है ये कह रहा है कि आप जो है
जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। देखा, मुझे तो भाई वैसे गुस्सा आते इससे पहले से ही। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक वो ऐसे मात्र हैं जिन्होंने कभी भी किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं लिया। उनकी यात्रा में भाई जो कोई भी आना चाहता है जा सकता है, आ सकता है, लेकिन ये भाई साहब खुद नहीं गए राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, तो उनकी यात्रा का तो विरोध करेंगे ही। किस तरीके की इनकी मानसिकता है यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए। जातिवाद में कह रहे हैं कि बटे रहो तो ही ज़्यादा बढ़िया है, जातिवाद खत्म हो जाएगा तो सनातनी खत्म हो जाएगा। और वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जाति ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू, अच्छा कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, क्या आप है कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। आप अगर अपनी बहन का ये विवाह बवाली है क्या पूरा भाई साहब? इनको इतने से शंकराचार्य बने बैठे हैं, इनको इतना सा नहीं मालूम कि भाई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो रोड पे घूम रहे हैं 9 दिन के, जिन्होंने पैदल यात्रा करी है, जिनके पैर में छाले पड़े, चोट आई, लाखों की तादाद में इनके आगे पीछे लोग रहे, सब पागल है, केवल यही एक बुद्धिमान है। मुझे तो भाई इन पे शक हो रहा है कि ये पता नहीं किसका एजेंट है। देखो भाई थोड़ा ध्यान से सुना, वो जातिवाद को ख़त्म करने के लिए नहीं कह रहे हैं। आज के समय में जो जातिवाद के नाम पर बटे हुए हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए कह रहे हैं। इतनी उम्र आपकी हो चुकी है, शंकराचार्य बने बैठे हो भाई। एक सबसे बड़ा लेवल होता है सनातन का, उसकी एक गड्डी पे तुम बैठे हो, लेकिन फिर भी ऐसे ऊट पटांग बचकानी हरकतें कर रहे हो। जातिवाद को तो भैया कोई भी ख़त्म नहीं कर पाएगा, ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा ही बढ़िया है। वर्ण व्यवस्था रहनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के भाई मात्र केवल इतना उद्देश्य है कि जातिवाद के नाम पर लड़ाई दंगा मत करो, क्योंकि जातिवाद के नाम पर ही भाई पार्टियां तक बन चुकी है। तुम राजनीति में इनको उसेड़ रहो, तो थोड़ा राजनीति की जानकारी आपको तो होगी। इनके बारे में भी थोड़ा बोल देते कि जाति के नाम पर जो पार्टी बनी गलत है, इसके बारे में एक बयानबाजी नहीं करी। और कई पार्टियां भाई दलित के नाम पर बनी बैठी है। आज तक मैंने इनको लेकर एक भी सनातन के प्रति जो भी काम हुआ है, इनका हाथ मैंने देखा नहीं कहीं पे भी, कभी भी। हमेशा लेकिन ये विरोध की बात करते हैं। तुम भाई बीजेपी का करो, किसी का करो, पार्टी का करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, करते रहो, ये तुम्हारा व्यक्तिगत हक है। संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है, लेकिन कब क्या बोल दे रहे हो इसके बारे में थोड़ा आपको सोचने समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार।